हेलो स्टूडेंट्स, देखिए ये हमारी अगली वीडियो आ गई। अब इसमें अपन देखते हैं कि हमसे ये पूछ रहा है, ये हमने कुछ सूत्र लिखाए थे पिछली वीडियो में, और पिछली वीडियो में सूत्रों पे आधारित कुछ न्यूमेरिकल है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन परमाणु में n बराबर 5 से n बराबर 2 संक्रमण वाले के दौरान उत्सर्जित फोटोन की आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य क्या होगी। देखो ये संक्रमण हो रहा है और इस संक्रमण से हमें आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य पूछ रहा है। तो n1 हमारा मेन सूत्र क्या है भाई? पहले तो अपन डेल्टा E ज्ञात करते हैं कि डेल्टा E बराबर होता है R H जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे n1 और n2 की जो वैल्यू दे रखी है, n1 बराबर लेना है हमें कितना 5 और n2 बराबर लेना है 2। कहने का मतलब वो 5 से 2 में ही तो जा रहा है, 5 से 2 में। तो n1 बराबर 5 लो और n2 बराबर 2 लो। RH क्या है यहाँ पे? रिडवर्ग कांस्टेंट, रिडवर्ग नियतांक है, और इस रिडवर्ग नियतांक की वैल्यू तुम जानती ही हो 2.18 गुणा 10 की पावर -18। तो यहाँ से, और Z बराबर हाइड्रोजन के लिए कितना होगा भाई? 1 हो जाएगा। तो डेल्टा E बराबर निकालोगे तो RH यानी कि 2.18 गुणा 10 की पावर -18 जूल पर एटम होती है, और Z यानी कि 1 का स्क्वायर और 1/n1 स्क्वायर यानी कि 1/5 का स्क्वायर और 1/2 का स्क्वायर। तो डेल्टा E बराबर हो जाएगा 2.18 और गुणा 10 की पावर -18, और यहाँ पे हो जाएगा 1/25 माइनस 1/4। तो डेल्टा E बराबर हो जाएगा 2.18 भैया गुणा 10 की पावर -18। तो इसमें से देखो अपन देखें तो क्या चीज निकल के आएगी तुम्हारी? 25 चौका 100, तो यहाँ से 25 चौक 4 और -25। तो डेल्टा E बराबर आ जाता है, माइनस में आएगा भाई ये 25 में से, यानी कि -2.18 गुणा 10 की पावर -18। और यहाँ पे अपन देखें तो भैया 25 में से 4 गए तो कितने बचे? यानी कि 1, यानी कि 21। माइनस के 21 आएंगे, माइनस मैंने भाग ले लिया है, तो 21/100 ये आ जाएगा भाई, 21/100। तो पहले तो 100 को बैलेंस कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे डेल्टा E बराबर निकालूंगा तो -2.18 गुणा 10 की पावर -18 और इंटू 21/10 की पावर 2। 10 की पावर 2 है और इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा, तो ऊपर ले जाऊंगा तो ये माइनस में हो जाएगी भाई। तो यानी कि मैं यूँ लिख सकता हूँ कि डेल्टा E बराबर हो जाएगा -2.18 गुणा 10 की पावर -18 और भैया 21 और गुणा 21 तो हो गया, गुणा 10 की पावर -2। 10 की पावर -2 यानी कि डेल्टा E बराबर हो जाता है -2.18 गुणा 21 को x के साथ लिख लूं, और ये दोनों घात जुड़ जाएंगी भाई, एक -18 और एक क्या है -2। तो 10 की पावर -20 आ गई कि नहीं? अब 21 और 2.18 का गुणा करोगे तो कर लेना भाई ये गुणा। चलो मैं करके दिखा देता हूँ, एक गुणा तो कर ही देता हूँ। 2.18 गुणा 21 तो 218 तो आ ही जाएगा, और 8 दूनी 16 और 2 एकम 2 और 1 3 और 2 दूनी 4, तो 8 6 और 1 7 और 3 और 2 5 और ये 4, तो 1 2, यानी कि ये आ गया तुम्हारा डेल्टा E बराबर आ जाता है -45.78 गुणा 10 की पावर -20, और ये किस में आ जाएगा? जूल पर एटम में। तो ये आ जाता है भाई तुम्हारा, ठीक है, डेल्टा E आ गया। क्या आ गया? डेल्टा E। लेकिन क्वेश्चन सॉल्व हुआ क्या? नहीं, अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है। अभी तो हमें क्या निकालना है? न्यू, और फिर क्या ज्ञात करना है? लैम्डा। और हमें पता है कि डेल्टा E बराबर क्या होता है? h न्यू।
और एच न्यू बराबर कितना दे रखा है। अब माइनस तो ये केवल ये दर्शा रहा है कि ये ऊर्जा उत्सर्जित है, ऊर्जा क्या है, उत्सर्जित। केवल ये माइनस चिन्ह तुम्हें ये प्रदर्शित कर रहा है कि ये जो ऊर्जा है निकलने वाली है, मतलब ये हमें उत्सर्जित ऊर्जा है, बाकी इस माइनस का कोई औचित्य नहीं है। तो डेल्टा ई जैसे अपन पूर्णांक मान लें केवल, तो पूर्णांक मान अगर लोगे तो भैया यहाँ पे एच न्यू बराबर मैं डायरेक्ट मान रख सकता हूँ 45.78 गुणा 10 की पावर माइनस के 20। अब यहाँ से आवृत्ति क्या होती है, न्यू, और 45.78 और गुणा 10 की पावर माइनस के 20 और बटे एच क्या है, प्लांक कांस्टेंट, तो न्यू बराबर हो जाएगा 45.78 गुणा 10 की पावर माइनस के 20 और एच की वैल्यू कितनी होती है 6.62 गुणा 10 की पावर माइनस के 34। अब ये आ गया। अब इसमें भाग लगाना है। पहले तो दशमलवों को चलो बाद में सॉल्व कर लेंगे, घातों को सॉल्व कर देते हैं। 75 और वो 45.78 और 6.62 और गुणा ये ऊपर 20 है और नीचे 34 है, तो 20 में से 34 माइनस हो जाएंगे, माइनस माइनस के हैं दोनों, तो ये बचेगा भैया 14, माइनस के 14, तो ऊपर जाके नहीं कितना हो जाएगा 10 की पावर प्लस 14, तो 10 की पावर 14 हो जाएगा। और यहाँ पे इसका भाग लगाएंगे तो न्यू बराबर आ जाएगा 6.91 गुणा 10 की पावर 14 और किस में, हर्ट्स में। ठीक है, भाग लगा लेना, आंसर आ जाएगा 6.91 गुणा 10 की पावर 14 हर्ट्स। कर सकते हैं। चलिए, इससे न्यू आ गया और अब हम न्यू से क्या ज्ञात करना है, लैम्डा और ज्ञात करना है। एक क्वेश्चन तो हमारा सॉल्व हो गया, यानी कि आवृत्ति आ गई। अब इस आवृत्ति से अपन तरंग दैर्घ्य की गणना कर सकते हैं कि नहीं, इस आवृत्ति से अपन तरंग दैर्घ्य की गणना कर सकते हैं, यानी कि c बराबर क्या होता है, न्यू लैम्डा। c बराबर क्या होता है, न्यू लैम्डा, और यहाँ से न्यू बराबर ज्ञात करेंगे तो c अपॉन लैम्डा, और c बराबर कितना है 3 गुणा 10 की पावर 8 और लैम्डा पूछ रहा भाई ये, तो लैम्डा बराबर ये आ जाएगा c अपॉन न्यू, तो 3 गुणा 10 की पावर 8 और ये आ जाता है तुम्हारा 6.91 गुणा 10 की पावर 14, तो 3 बटे इस दशमलव को हटाएंगे तो ऊपर कितनी जीरो आ जाएंगी, 2 और 691 और गुणा ये 8 और 6 14, तो ऊपर जाके नहीं ये 10 की पावर माइनस 6 इसमें हो जाएगी भाई, 10 की पावर माइनस 6 में हो जाएगी भाई ये। अब 10 की पावर माइनस 6 में तो ये हो गई। अब हमें 691 का भाग लगाना है किसमें, 300 में। ठीक है, 691 का भाग लगाना है 300 में, तो ये आ जाता है तुम्हारा 0.434 और गुणा 10 की पावर माइनस 6 मीटर। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू, और इसे अपन सॉल्व करें तो दशमलव को हटाएंगे तो 434 और बटे नीचे कितनी जीरो, 3 जीरो, और गुणा 10 की पावर माइनस 6 और लैम्डा बराबर हो जाएगा 434 और इंटू 10 की पावर ये 3 जीरो इसमें समाहित हो जाएंगी तो 10 की पावर में माइनस 9 मीटर, तो लैम्डा बराबर हो जाता है 434 नैनोमीटर। मतलब नैनोमीटर में भी आंसर ले सकते हैं अपन, अगर इतना नहीं निकाल सकते तो इसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है भाई, तो कर सकते हो भाई, हैं। एक आध क्वेश्चन करके देखना, उसके बाद बात करेंगे अपन। चलो अगला न्यूमेरिकल लेते हैं। देखो भाई, ये अगला न्यूमेरिकल है कि हीलियम प्लस की प्रथम कक्षा से संबंधित ऊर्जा की गणना करो और इस कक्षा की त्रिज्या भी ज्ञात करो। तो मतलब हमें ऊर्जा पूछ रहा है और ऊर्जा के अलावा उसकी त्रिज्या भी पूछ रहा है। अब यहाँ पे हमें पता है कि ऊर्जा कितनी होती है। अब पहले तो हीलियम प्लस
के लिए अपन देखते हैं क्या क्या डेटा है हमारे पास हीलियम प्लस के लिए। जेड बराबर कितना होता है भाई, जेड बराबर होता है 2, जेड बराबर कितना हो जाता है 2। अब देखो ऊर्जा यानी कि ई बराबर होता है -2.18 गुणा 10 की पावर -18 और गुणा जेड स्क्वायर बटे एन स्क्वायर, जेड स्क्वायर बटे एन स्क्वायर, और ये किस में आती है, जूल पर एटम में। किस में आती है भाई, जूल पर एटम में। अब यहां से एन, जेड तो क्या है परमाणु क्रमांक और एन क्या है कक्षा, तो ई बराबर अगर हम निकालें तो -2.18 और गुणा 10 की पावर -18, और जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 2 का स्क्वायर और एन की वैल्यू 1 का स्क्वायर आ जाएगा कि नहीं। अब देखो यहां से ई की वैल्यू अगर हम निकालें ऊर्जा यानी कि -2.18 गुणा 10 की पावर -18 और जेड 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, उसे लिखो चाहे मत लिखो। तो ई बराबर कितनी आ गई ऊर्जा यानी कि 8 चौका 32 और हासिल लगी भैया 3 और 4 एकम 4, 4 और 3 7 और 4 दूनी 8, तो -8.72 गुणा 10 की पावर -18, ये किस में आ गया जूल पर एटम आ गया कि नहीं, जूल पर एटम आ गया 8.72 गुणा 10 की पावर -18। चलिए ये तो हमारी कितनी आ गई ऊर्जा। अब इससे संबंधित त्रिज्या की भी गणना कर लेते हैं भाई, इससे संबंधित त्रिज्या की गणना कर लेते हैं। r बराबर क्या होता है 0.529 गुणा एन स्क्वायर बटे जेड, और ये 0.529 एन स्क्वायर बटे जेड किस में होता है एंगस्ट्रॉन में, सूत्र लिखा चुका हूं पहले ही। तो r बराबर हो जाएगा भाई 0.529 और गुणा n की वैल्यू कितनी है भाई प्रथम कक्षा से संबंधित और बटे 2, और ये जो मान आएगा किस में आएगा एंगस्ट्रॉन में। तो यहाँ से अगर हम r की वैल्यू निकालते हैं तो 0.529 बटे और ये कितना आ गया 2 एंगस्ट्रॉन में, तो r बराबर हो जाता है 2 दूनी 4 और 2 छक्की 12 और 2 चौके 8 और 2 5 10 और ये आ जाता है एंगस्ट्रॉन। तो r की वैल्यू आ गई भाई, तो कर सकते हो, बहुत ही इजी न्यूमेरिकल है, तो कर लोगे भाई। तो हमने त्रिज्या और क्या ज्ञात कर ली है ऊर्जा। चलिए एक और न्यूमेरिकल देखते हैं अपन। देखो अगला न्यूमेरिकल है, जब हाइड्रोजन परमाणु n बराबर 4 से n बराबर 2 ऊर्जा स्तर में जाता है, हाइड्रोजन परमाणु का एक इलेक्ट्रॉन है जो n बराबर 4 से किस में कूद रहा है 2 में, तो किस तरंग दैर्ध्य का प्रकाश उत्सर्जित करेगा। तो ये प्रकाश, ये तरंग दैर्ध्य के बारे में पूछ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि तरंग दैर्ध्य के बारे में अपन डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि नहीं भाई। देखो कैसे निकालेंगे, अब यहाँ पे हमारे लिए n1 बराबर कितना दे रखा है, n1 बराबर 4 में से जा रहा है और n2 बराबर किस में जा रहा है 2 में, और हमारा जो 1 लैम्डा का सूत्र है 1 लैम्डा बराबर क्या होता है r जेड स्क्वायर और 1/n1 स्क्वायर और -1/n2 स्क्वायर, और यहाँ पे इस जगह r की वैल्यू आती है 10×77 और जेड स्क्वायर, जेड हाइड्रोजन के लिए कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर और 1/4 का स्क्वायर और -1/2 का स्क्वायर, और ये जो वैल्यू आएगी भैया कई में आएगी सेंटीमीटर इनवर्स में, किस में आएगी सेंटीमीटर इनवर्स में आएगा 10×77। ठीक है, हमने इंटू नहीं लिखा है क्योंकि इंटू 10 की पावर जो भी कुछ था वो किस में था तुम्हारा मीटर इनवर्स में।
अपन सेंटीमीटर इनवर्स में निकाल लें, कोई दिक्कत थोड़ी है। सेंटीमीटर को फिर मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, चलो कैसे भी कर लो, वो तो बात एक ही है। अब यहाँ से अपन 1/λ की वैल्यू निकालें पहले तो 10 छिन्नवे 77 और एक तो एक ही रहेगा और 1/4 चौक 16 और माइनस और 2 का स्क्वायर यानी कि 4 हो जाएगा और 1/λ बराबर हो जाएगा 10 छिन्नवे 77 और यहाँ पे लघुत्तम ले लेते हैं 16 आ गया और 1 माइनस ये कितना आ जाएगा तुम्हारा 4 चौक 16, कितना आ जाएगा 4 चौक 16। ठीक है, अब इसको आगे अपन सॉल्व करते हैं तो 4 में से यदि एक गया तो ये हो जाता है, पूर्णांक मान में लेंगे अपन। ठीक है, तो 10 छिन्नवे 77 गुणा 3/16 कितना आ जाएगा 3/16। तो यहाँ से अपन लैम्डा बराबर निकालेंगे तो लैम्डा बराबर हो जाता है 16। 1/λ है तो लैम्डा बराबर, इसको उल्टा करेंगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा, तो 16 ऊपर आ जाएगा और ये गुणा जो है वो कहाँ आ जाएगा नीचे। तो यानी कि 16 बटे और ये हो जाता है 10 छिन्नवे 77 और इंटू 3, यही बात हो जाएगी कि नहीं। तो यहाँ पे लैम्डा बराबर 16 बटे, इसे मैं दशमलव में, ये जो आएगा आंसर किस में आएगा तुम्हारा सेंटीमीटर में, इसे दशमलव में चेंज कर लेता हूँ और दशमलव में चेंज करने के लिए 1 2 3 4 5 यानी कि 1.097 कर लेता हूँ गुणा 10 की पावर कितने अंक आए 5, 10 की पावर 5, लेकिन लेफ्ट की तरफ गए हैं तो पावर किस में आएगी। यहाँ पर इस राशि को दशमलव में चेंज कर लेते हैं भाई, तो लैम्डा बराबर हो जाएगा 16 बटे, यहाँ तक ले लें अपन। ठीक है, यानी कि 1.096 है, इसे किस में कन्वर्ट कर दो 7 में, क्योंकि आगे का 5 से बड़ा है। तो इनटू 10 की पावर कितना, लेफ्ट की तरफ गए हैं कितने अंक गए हैं 5। ठीक है, 1 2 3 4 5, 5 अंक 10 की पावर 5 और लेफ्ट की तरफ जो पावर होती है वो क्या होती है तुम्हारी धनावेश, पॉजिटिव में घात आती है। और इनटू 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 की पावर 5 को ऊपर ले जाएंगे, 16 गुणा 10 की पावर -5 और ये किस में आएगी तुम्हारी वैल्यू सेंटीमीटर में। और 7 तिया 21 और आंसर लगी 2 और 9 तिया 27 और 2 29 और 3 एकम 3। ठीक है, और 1 2 3 अंकों के बाद दशमलव लगा देते हैं और लैम्डा बराबर 16,000 गुणा 10 की पावर -5 और ये सेंटीमीटर और ये कितना हो जाएगा 3291 हो जाएगा कि नहीं। अब 3291 का 16,000 में गुणा भाग लगा दो, भाग लगाने पर जो भी आएगा इसका क्या होगा वो आंसर। ठीक है, और भाग लगाने पर जो आएगा वो इसका क्या होगा भैया आंसर होगा। तो आंसर क्या आएगा आखिरकार, चलो एक बार मैं भाग लगा के भी तुम्हें दिखा देता हूँ कि 32 और 91 का 16,000 में अपन भाग लगाते हैं। 4 अंक इसके हैं, इसके 5 हैं, तो 8 तिया 24 नहीं ज्यादा हो जाएगा, 4 तिया 12 और यानी कि 3 चौक 12, 4 बार चला जाएगा भाई। ये कितनी बार जाएगा 4 बार चला जाएगा। चलिए 4 बार चला गया और 4 एकम 4 और 9 चौका 36 और आंसर लगी 3 और 4 दूनी 8 और 3 11 यानी कि 1 और यहाँ पे 1 बचा और 4 तिया 12 और 1 13, ये लो भाई। और 10 में से 4 गए तो कितने बचे भाई तुम्हारे 6 और 9 में से 6 गए तो 3 और 6 रुको
वो संख्या गलत जम गई थी, तो 4 एकम 4 और 9 चौका 36, हासिल लगी 3 और 4 दूनी 8, 8 और 3 11, 11 की हासिल लगी 1 और 4 तिया 12 और 1 13। चलिए अब 10 में से 4 गए तो कितने बचे भाई 6, और 9 में से 6 गए तो 3, और यहाँ पे 9 में से 1 गया तो 8, और यहाँ पे 6 थे 5 में बदल गए, 5 में से 3 गया तो 2, ये आ गया। चलिए अब तो दशमलव लगाना ही पड़ेगा भाई, हम कुछ नहीं कर सकते। अब यहाँ पे हमने दशमलव लगा दिया, और दशमलव लगा दिया तो अब इसमें एक जीरो बढ़ गई, और एक जीरो बढ़ गई तो ये कितनी बढ़ जाएगा 9 तिया 27 और 9 दूनी 18, तो ये 8 बार चला जाएगा। कितनी बार 8 बार, तो 8 एकम 8 और 9 8 72, यानी कि हासिल लगी 7 और 8 दूनी 16, 6 और 6 12 और 1 13, और ये 23 यानी कि 3, और कहने का मतलब ये है 8 दूनी 16 और 6 और 2 8, और हासिल लगी 1 और 8 तिया 24 और 1 25। अरे गड़बड़ हो गया, रुक जाओ, भाग नहीं लग। तो ये 8 बार चला गया, और ये आ गया 26 328। इसी तरह से अब यहाँ पे 10 में से 8 गए तो कितने बचे भाई 2, और 5 में से 2 गए तो 3, और यहाँ पे 0 और 6 और 2 8, ये आ गया। दशमलव के लिए एक जीरो बढ़ा देंगे, और 6 तिया 18 6 बार चलाया जाएगा, यानी कि 4.86 आ जाएगा। चलो इतनी ही वैल्यू काफ़ी है, ये भी बड़ी मुश्किल से निकल के आई है। चलो तो 4.86 याद रखना भाई, इसकी वैल्यू कितनी निकल के आई, लैम्डा बराबर आ गया 4.86 गुणा 10 की पावर माइनस के 5 सेंटीमीटर में। इसमें आइए सेंटीमीटर में, अब सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लो। पहले तो इस दशमलव को हटा लो भाई, तो 486 बटे कितना हो जाएगा 100, और गुणा 10 की पावर माइनस 5, और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10 की पावर माइनस 2 मीटर। तो लैम्डा बराबर हो जाएगा 486, और गुणा ये ऊपर जाएंगे तो 4, यानी कि 5 और 2 7 और 2 9, 10 की पावर माइनस 9 मीटर। और 10 की पावर माइनस 9 की जगह अपन क्या रख सकते हैं नैनो, यानी कि ये आ गया 486 नैनोमीटर। हो गया कि नहीं, तो 486 नैनोमीटर ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलो हमने ये न्यूमेरिकल भी काफ़ी प्रयासों के बाद सॉल्व कर ही दिया। तो ऐसे ही तुम भी प्रयास करोगे तो तुम भी सॉल्व कर पाओगे। तो आज के लिए भाई इतना ही काफ़ी है। तो इससे संबंधित न्यूमेरिकल और भी हैं तुम्हारे बुक के पीछे के, कम से कम उन्हें करके देख लेना, नहीं आए तो एक बार पूछ लेना। तो ठीक है।